अब इसकी हम वेव देखें तो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, CT को रखते हैं, ठीक ना। और ये माइनस में क्या हो जाएगा, ओमेगा MT। सो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि मॉडुलन यानी मॉड्यूलेशन होता क्या है, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मॉड्यूलेशन का जो प्रोसेस किस तरीके से होता है, आखिर में हम किस तरीके से एक सिग्नल के पावर यानी शक्ति को बढ़ाते हैं ताकि वो सिग्नल दूर दूर तक ट्रेवल कर सके, दूर दूर तक जा पाए। सो जो मॉडुलन या मॉड्यूलेशन थ्री टाइप्स के होते हैं, यानी हम 3 टाइप से सिग्नल के पावर को, सिग्नल के शक्ति को बढ़ा सकते हैं। सो जो फर्स्ट है वो है आयाम मॉडुलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, यानी उसे AM से दिखाते हैं, और इसे हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से इसके फुल डेरिवेशन के साथ। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसको आप कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है हमें, ठीक। अब जो सेकेंड आता है वो है आवृत्ति मॉडुलन यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब FM, अब इसका भी यूज करके हम सिग्नल के शक्ति को बढ़ा सकते हैं, यानी अगर सिग्नल है तो उसकी हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब हम देखेंगे कि मॉडुलन आखिर में होता कैसे है, किस तरीके से हम उसकी शक्ति को बढ़ाते हैं इस वाले लेक्चर में अभी तुरंत। और एक होता है कला मॉडुलन यानी फेज मॉड्यूलेशन, उसे हम PM यानी फेज मॉड्यूलेशन, तो उसे PM से डिनोट करने का काम करते हैं। सो हम इस वाले टॉपिक को अब डिस्कस करते हैं अच्छे तरीके से, इसके डेरिवेशन को, और उसी में आपको पता चलेगा कि आखिर मॉडुलन किस तरीके से मतलब जो मॉडुलन प्रोसेस है, जो मॉडुलन एक प्रक्रिया है, मॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है, वो किस तरीके से हो रहा है आपको अच्छे तरीके से पता चलेगा, ठीक। तो चलते हैं। सो अगर मॉडुलन यानी मॉड्यूलेशन की बात करें कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस होता कैसे है, सो जो मॉडुलन प्रोसेस है तो उसको देखें या उसके टाइप्स को देखें। सो सब में एक सिमिलर प्रोसेस होता है। वो सिमिलर प्रोसेस है कि हम जो सिग्नल होते हैं, सिग्नल को मिला देते हैं, सुपर इम्पोज करा देते हैं, उनको क्या मिक्स कर देते हैं एक में। कैसे, तो अगर मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊं आपको, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक ना। ये एक एग्जांपल है, वनली एग्जांपल है, ठीक। तो अगर मेरे पास क्या है, एक सिग्नल है यहाँ पे इस तरीके से, अभी इस सिग्नल की जो पावर है वो अभी कम है, देख रहे हो कि वेव जो है दूर दूर है, ठीक ना। ये एक ही वेव है, अगर ये और भी इस तरीके से बना दिया जाए तो अभी इसकी क्या है, जो वेव है दूर दूर बन रहे हैं, सो इसकी जो पावर है बहुत कम है, सो दूर दूर तक ये नहीं जा पाएगी। सो ये इसे क्या करेंगे हम, एक ज्यादा पावर वाले वेव में इस तरीके से। अब इसकी हम वेव देखें या इस सिग्नल की अगर मैं पावर देखूं तो ये देखो इसके वेव पास पास बन रहे हैं और इसकी जो पावर है वो अधिक है इसकी तुलना में। तो इसे करेंगे क्या, ये देखो, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी वाहक तरंग है, और ये क्या है, मॉड्यूलर तरंग है। मॉड्यूलेटिंग वेव इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको कैरियर वेव बोलते हैं, ठीक ना। तो ये इसकी पावर कम है, तो इसकी पावर बढ़ाने के लिए, और एक बात याद रहे कि जैसे कि जो वेव है तो मॉड्यूलर तरंग यानी मॉड्यूलेटिंग वेव में ही आपकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है। जो आप, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ ना, कि जो जैसे आप फोन से बात किए तो बात करने पर जो आपकी बातें हैं तो आगे क्या चीज, एक तरंग इलेक्ट्रिकल वेव में चेंज होती है, यानी इस टाइप के सिग्नल में चेंज होती है। तो उसी सिग्नल में आपकी बातें होती हैं जो भी आप बोलते हो, लेकिन वो किस सिग्नल में चेंज हो गई। सो अगर कहीं और मोबाइल पे, जिस मोबाइल पे वो जाने वाला है, मतलब जिससे आप बात कर रहे हो, तो वहां जाते जाते तक फिर क्या, वहां पर भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगा रहता है कि उस सिग्नल को आपके बातों में चेंज करेगा। मतलब जो भी सिग्नल जाएगी फिर क्या चीज, नॉर्मल तरीके से जो आप बात बोले होगे वही बात में चेंज हो जाती है, उसे सुनाई दे देती है, ठीक ना। तो इस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे जो अभी इसकी क्या है, पावर कम है, इसकी पावर अधिक है, तो हम करेंगे क्या, दोनों को मिला देंगे, दोनों को मिला देंगे। मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एक परिणामी जो तरंग आएगा हमारे पास, जो रिजल्टेंट वेव आएगा हमारे पास, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी का होगा,
बहुत ज्यादा पावर का होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक ना। तो अब ये जो वेव है इसे हम क्या कर सकते हैं, दूर दूर तक भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, दूर दूर तक भेज सकते हैं। और जो परिणामी वेव आता है उसे हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलित तरंग बोलते हैं, ठीक ना। तो इसे क्या बोलेंगे, मॉड्यूलित तरंग बोलेंगे। ये मॉड्यूलक तरंग बोला जाता है इसे, जिसकी पावर कम होती है और जिसमें मिलाते हैं। देखो इसे वाहक तरंग, वाहक का मतलब ही लग रहा है कि ले जाने वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर। कैरियर का मतलब समझते हो ना, कि कैरियर का मतलब जो ले जाता है, तो यही ले जाता है इसको, ठीक ना। तो कुल मिलाकर दोनों को मिला देते हैं। तो अब 3 टाइप्स मैंने बताया, जो कि तीनों आयाम मॉड्यूलक था, आवृत्ति मॉड्यूलन था, ठीक ना, एक क्या था, कला मॉड्यूलन था। तो उन तीनों में यही प्रोसेस होता है कि क्या करते हैं हम, जो सिग्नल होते हैं उन्हें मिला देते हैं। अब मिलाने का ढंग एक ही होता है, मतलब सुपर इम्पोज कर देते हैं, मिला देते हैं, ठीक। लेकिन जैसे आयाम है तो इसमें आयाम चेंज होगा, अगर आवृत्ति होगी तो उसमें आवृत्ति चेंज होगी, और जो कला वाली रहती है तो उसमें कला चेंज होगा। तो इसमें अभी हम जब मिलाएंगे इसी तरीके से, तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल आयाम चेंज होगा। अभी हम देखेंगे किस तरीके से उसमें आयाम चेंज होगा। तो ये समझ गया होगा कि किस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, कि जो हमारे सिग्नल थे उसके पावर को क्या कर दिया जा रहा है, बढ़ा दिया जा रहा है। अब समझ गए होगा, ठीक। तो अभी आयाम मॉड्यूलन में हम क्या करेंगे, आयाम चेंज होगा केवल, ठीक ना। तो देखते हैं कैसे आयाम चेंज हो रहा है, ठीक। तो देखो अब जैसे आयाम मॉड्यूलन यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम फिगर बना करके देखेंगे, घबराना नहीं, ठीक। तो देखो आयाम मॉड्यूलन में एक वाहक तरंग का आयाम मॉड्यूलक तरंग, देखो तो हमने क्या बोला था कि अभी दिखाया था वाहक तरंग कौन है और मॉड्यूलक तरंग कौन है। मॉड्यूलक तरंग मतलब जिसकी पावर कम होती है, और वाहक तरंग मतलब जिसकी पावर ज्यादा होती है, और इसी में हम मिला देते हैं उसको, ठीक ना। तो अब क्या तो आयाम मॉड्यूलन में वाहक तरंग का आयाम, वाहक तरंग का आयाम, तो एक वाहक तरंग होगा जिसका एनर्जी क्या होगा, अधिक होगा, एक वाहक तरंग होगा, इस तरीके का वाहक तरंग होगा। मैं बना देता हूं, इस तरीके का वाहक तरंग होगा, ठीक ना। तो इसका क्या बोला जा रहा है, आयाम, ठीक ना। आयाम मॉड्यूलक तरंग के तत्कालिक मान के अनुसार बदलता है। देखो यही इसका जो डेफिनेशन है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको समझ गया पूरा डेरिवेशन अपने से कर लोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझ जाओ फिर तो केवल कैलकुलेशन है, ठीक ना। केवल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दोगे तो आपका ये क्या चाहिए, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। सो देखो यहाँ पे तो आयाम मॉड्यूलन में वाहक तरंग, ये वाहक तरंग जिसकी पावर ज्यादा होती है वो वाहक तरंग का वेव कहलाता है, यानी सिग्नल कहलाता है, ठीक है। फिर वाहक तरंग का आयाम, इसका आयाम चेंज होगा। देखो आयाम में बता देता हूं आपको थोड़ा सा। देखो ये अगर एक हमारा वेव बना, तो ये तो जो ये है इसकी, ये क्रस्ट और जिसको ट्रफ बोलते हैं इंग्लिश में, तो ये वाली जो हाइट है यही क्या चीज, आयाम है। अब जैसे ये इतना है, अब दूसरा वेव बनाया मैंने इस तरीके से बना दिया, तो देखो इसका आयाम बढ़ गया, ये आयाम क्या चीज अधिक हो गया, इसकी आयाम क्या है, कम है। अब एक और बना दूं मैं इस तरीके से, इस तरीके से, तो देखो इसकी आयाम क्या है, अधिक है, इसकी आयाम कम है, और इससे ये वाला कम है कि नहीं, तो ये आयाम हो जाएगा। तो आयाम तरंग में, आयाम मॉड्यूलन में क्या करते हैं कि आयाम को चेंज करने का काम करते हैं, ठीक ना। अभी देखो आयाम बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, किसके अनुसार बदलता है, तो वाहक तरंग का आयाम बदलता है मॉड्यूलक तरंग के तत्कालिक मान के अनुसार। तो मॉड्यूलक तरंग कैसा होगा, देखो अब मॉड्यूलक तरंग, तो मॉड्यूलक तरंग में बताया था जिसकी क्या हो, जिसकी जो एनर्जी हो क्या हो, कम हो, तो ये मॉड्यूलक तरंग हो गया, ये मॉड्यूलक तरंग हो गया। तो मॉड्यूलक तरंग, इसी को इंग्लिश में मॉड्यूलेटिंग वेव बोलते हैं, इसको कैरियर वेव बोलते हैं, जो ले जाएगा कैरियर वेव, और ये मॉड्यूलक तरंग कहलाता है, ठीक है ना। तो अब इसका देखो, इसका आयाम चेंज होगा, किसके अनुसार, इसके अनुसार। तो देखो इसका आयाम कैसे है, देखना एकदम ध्यान से देखना। देखो इसका आयाम कैसे है, ये ऊपर गया यहां से, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देखे यहां से ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, तो इसी के अनुसार चेंज होगा। देखो कैसे, देखो अब अगर मैं मान लो मिला दिया दोनों को, तो देखो जो हमारा परिणामी, जो हमारा क्या आएगा, एक हमारा जो
परिणामी जो सिग्नल आएगा हमारा इस तरीके से है। देखो तो आयाम इस तरीके से जा रहा है ना इसका, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। देखो इस तरीके से ये ये देखो ऊपर नीचे जा रहा है ना, इससे भी हम ऊपर नीचे दिखा रहा हूं मैं, ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो देखो यहाँ पे ये ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया। तो जैसे ये ऊपर के वेव के लिए केवल था, अब नीचे के वेव के लिए, तो नीचे के वेव के लिए इस तरीके से फिर ये जाएगा इस तरीके से। देखो इस तरीके से मैं थोड़ा बनाने का तरीका बता दे रहा हूं आपको, ये इस तरीके से रुक जाता है। देखो तो जो मैंने क्या बोला था कि वाहक तरंग का आयाम, देखो वाहक तरंग का ये जो आयाम है, मतलब ये थोड़ा बड़ा हुआ है, फिर ये भी बड़ा, फिर ये वाला देखना है, ये बदल रहा है। किसके अनुसार बदल रहा है? तो इसके अनुसार। देखो इसका जो आयाम है ना, देखो आयाम क्या है, यहां से आयाम धीरे धीरे बढ़ना चालू कर रहा है। देखो यहाँ पे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा हो गया, देख रहे हो। यहाँ पे देखो आयाम, आयाम को केवल देखो, यहाँ पे जो आयाम है, देखो धीरे धीरे आयाम यहाँ पे कम था, फिर यहाँ पे बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो आयाम देखो बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका भी कमाल देखो, किसका ये जो आयाम है ना, देखो इसका जो आयाम है ना, अभी क्या चीज चेंज होगा, बदल जाएगा, किसके अनुसार? तो इसके अनुसार। जैसे जैसे यहाँ पर भी क्या चीज धीरे धीरे घटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा था, सबसे बड़ा हो गया। तो इसी के अनुसार क्या चीज ये भी चेंज होगा। देखो कैसे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये जो इतना सब तो बराबर लग रहे हैं, सब बराबर लग रहा है कि नहीं, पूरा का पूरा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो घटा, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। ये जो वेव है यही वेव है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे, इसका जो आयाम है इसके अनुसार बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो आयाम कम था, फिर बढ़ा, फिर सबसे ज्यादा हो गया, फिर घट गया। वैसे यहाँ पर भी देखो ये आयाम बढ़ा, फिर बढ़ा, सबसे ज्यादा हो गया, इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा, बीच वाला पॉइंट हो गया, और यहाँ पे क्या चीज घट गया, फिर घटने लगा कि नहीं। देखो यहाँ पे फिर घटा, फिर यहाँ पे घट जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर घट जाएगा, फिर यहाँ पे देखो फिर धीरे धीरे बढ़ने चालू कर दिया, बढ़ा 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 बढ़ा, सबसे ज्यादा बढ़ गया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा, घटने लगा। तो देखिए किस तरीके से, मतलब कि इसके अनुसार हमारा क्या है, मॉड्यूलक तरंग के अनुसार हमारा वाहक तरंग बदल जा रहा है, और हमें एक रिजल्टेंट, एक परिणामी हमें तरंग दे रहा है जिसका पावर बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि हमने उसके आयाम में परिवर्तन कर दिया, और आयाम में परिवर्तन होने से क्या हो गया, इसकी पावर अधिक हो गई। ठीक ना। तो इसे हम दूर दूर तक क्या करा सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं, दूर दूर तक भेज सकते हैं। अब आप यहां से क्या चीज, अब जैसे यूपी वाले कहाँ दिल्ली बात करेंगे, तो क्यों बात कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या कर दिया है, मॉड्यूलन का प्रयोग करके जो सिग्नल था उस सिग्नल को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ाने से क्या हो जाएगा, सिग्नल दूर दूर तक चला जाएगा। ठीक, तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब हम चलते हैं इसके डेरिवेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो फटाफट इसको मिटा देते हैं। आपको नोट्स अगर बनाना है तो बना सकते हो, लेकिन मेरा कहना यही रहेगा, बना सकते नहीं हो, मेरा कहना यही है कि आप अपने से नोट्स बनाओ, ठीक, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ही है, वहाँ से डाउनलोड ही कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक ना। लेकिन मेरा हमेशा कहना है कि नोट्स आप अपने से बना लो, ठीक, बाकी हम है ही है। चलो इसको मिटा देते हैं और हम अपने आते हैं अपने डेरिवेशन पे। अब देखो एक दो बार इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को पढ़ो, पूरे की पूरी इस परिभाषा को 2-3 बार पढ़ो, कौन किसके अनुसार बदल रहा है। ठीक ना, कौन किसके अनुसार बदल रहा है, ये पूरा का पूरा पढ़ो। अब देखो इसके अगर हमें डेरिवेशन को करना है तो आपको ये दोनों के दोनों जो समीकरण है वो थोड़े दिमाग में रखने पड़ेंगे। ठीक ना। ये दोनों के दोनों क्या है, तरंग के समीकरण है। एक वाहक तरंग का समीकरण है और एक क्या है, मॉड्यूलक तरंग का समीकरण है। ठीक, ये इसकी पावर ज्यादा होती है वाहक, क्योंकि जिसकी पावर ज्यादा होगी वही खींच के ले जाएगा, बात है कि नहीं। ठीक, तो इसकी पावर ज्यादा होती है, तो ये वाहक तरंग का समीकरण है। ये मॉड्यूलक तरंग जिसकी पावर कम है, ये मॉड्यूलक तरंग ये समीकरण है। तो EC इक्वल टू में EC, ये देखो EC, C क्या है यहाँ पे, कैरियर। C का मतलब कैरियर, वाहक को ही क्या इंग्लिश में बोलते हैं कैरियर, इसीलिए C आ गया यहाँ पे। ठीक ना, EC, ठीक, EC हो गया। और यही देखो आयाम है, ये
वाहक तरंग का शिखर आयाम इसको बोला जाता है, सबसे टॉप लेवल का आयाम है ये, ठीक ना। ये आयाम है साइन ओमेगा टी, ये आपकी क्या आवृत्ति हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखो ईएम, अब एम का मतलब क्या हो जाएगा, तो देखो मॉड्यूलेटिंग बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग, इसलिए एम क्या है, जैसे कि मॉडुलक को ही इंग्लिश में मॉड्यूलेटिंग बोलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे एम आ गया, और ईएम और साइन ओमेगा एम टी हो जाएगा, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा, इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, यानी आवृत्ति, ठीक। तो ये दोनों समीकरण आपको याद होने चाहिए। अब देखो क्या करते क्या है, अब लिखोगे आप देखो परिभाषा से ही सब होगा, अभी परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार क्या भैया, परिभाषा के अनुसार तो परिणामी तरंग, देखो परिभाषा के अनुसार हमारे पास जब इन दोनों को हम मिलाएंगे, ठीक ना, अब एक चेंज होगा दूसरे की वजह से एक क्या चीज चेंज हो जा रहा है, तो हमारा कुछ ना कुछ तो परिणामी तरंग तो आएगा ना। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि जब दो तरंगों को हम मिलाने का काम कर रहे हैं, दोनों को सुपर इम्पोज करने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक परिणामी तरंग आएगा, एक रिजल्टेंट वेव आएगा, है कि नहीं बात। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव आएगा वो देखो किस तरीके से आएगा, परिभाषा एक बार और पढ़ लो, देखो किस तरीके से आएगा। तो परिणामी जो हमारे पास वेव है, परिणामी जो तरंग का समीकरण आएगा उसे ई से दिखाएंगे हम। और अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखा क्या है, देखा वाहक तरंग का आयाम, क्या बोल रहा है, आयाम, क्या हो रहा है, वाहक तरंग का आयाम, तो वाहक तरंग का आयाम ये होगा, क्या होगा ये, तो वाहक तरंग का ये आयाम हो जाएगा, क्या चीज, आयाम हो गया। अब ये किसके अनुसार चेंज होगा, इसके तत्कालिक मान के अनुसार, बोल रहा है ना कि वाहक तरंग का आयाम भैया चेंज कर दो, मॉडुलक तरंग के तत्कालिक मान के अनुसार, तो मॉडुलक तरंग तो यही ना है, तो इसी के मान के अनुसार ना चेंज होगा, तो ये तो मान इसी का है, यही ना मान है ये, तो ये इसके अनुसार क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी यानी जो आवृत्ति होगी वो तो चेंज होगी नहीं, वो तो बदलेगी नहीं, इसलिए हम पूरा का पूरा ये यहाँ पे लिख देंगे, ठीक, साइन ओमेगा सी टी, ठीक। तो ये पूरा समझ में आ गया किस तरीके से, कुछ नहीं करना है भैया, वाहक तरंग का आयाम चेंज हो रहा है, किसके वजह से, इसके वजह से चेंज हो रहा है, तो भैया ये लिख लो। और हमारी आवृत्ति तो आवृत्ति को कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आवृत्ति को वैसे ही रहने देंगे, तो उसको कुछ करना ही नहीं है, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखो ये जो इक्वेशन है इस तरीके से हो जाएगा, इस समीकरण को आप मान लो 3। अब देखो समीकरण अब ये बन गया, तो अब समीकरण कैसे, 2 से, ठीक ना। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तो हम समीकरण 2 से इसका मान रख लेंगे, ईएम का मान रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 में ईएम का मान है कि ईएम बराबर ईएम कैपिटल ईएम साइन ओमेगा एमटी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ईएम, और ये साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे एक और है साइन ओमेगा सी टी हो जाएगा, कुछ नहीं किया है, बस वैल्यू पुट कर दिया है। अब देखो यहाँ से हम ई सी को कॉमन ले लेते हैं थोड़ा सा, तो ई सी को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब देखो इसमें ई सी तो है नहीं, भाग करना पड़ेगा ना, ई सी है नहीं, तो ई एम बाई ई सी हो जाएगा, क्योंकि ई सी तो था नहीं, और साइन ओमेगा एम टी, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखो जो ई सी बाई ई एम है, जो ई एम बाई ई सी है, ई सी बाई ई एम है, उसे एम में मान लेंगे, और जो एम में है उसे मॉडुलक इंडेक्स बोलते हैं, ठीक ना, या मॉडुलेटिंग इंडेक्स, क्या बोलेंगे, मॉडुलक इंडेक्स बोलेंगे, या शुद्ध हिंदी में बोलोगे तो बोलोगे मॉडुलक गुणांक बोलते हैं, ठीक ना, या मॉडुलेटिंग इंडेक्स, ठीक, मॉडुलक गुणांक बोलेंगे इसे, एम में क्या है, मॉडुलक गुणांक है ये, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं,
मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स। अब ये क्या होता है भैया, तो देखो जो एमए है यानी EM/EC है, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या मॉड्यूलर गुणांक बोल रहे हैं, यही हमको बताता है कि सिग्नल कितना अच्छा है और कितना खराब है। ठीक ना, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो यही हमें बताता है कि भैया तुम्हारा सिग्नल अच्छा है कितना खराब है। ठीक ना, ठीक, तो ये हो गया। अब इतना कॉपी करोगे तो कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक, ठीक ना। अब क्या करेंगे, देखो EM/AC बराबर एम में मान लिए है ना, इसको क्या बोला था, मॉड्यूलर गुणांक है, मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स है, यही बताता है सिग्नल क्या है। देखो आ गया, देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे E बराबर में क्या हो जाएगा, EC को वैसे ही लिखेंगे हम, ब्रैकेट लगा देंगे। EM/EC बराबर एम में, तो यहाँ पे एम में भी ये पास हो जाओगे बेटा अभी, और ये MT हो जाएगा, और यहाँ पे साइन ओमेगा CT। इतना समझ में आ गया। इसको क्या मान लो, इसको 5 मान लो बेटा, इसको 5 मान लो बेटा। ठीक, अब यहाँ पे ये इतना आ गया। अब समीकरण 5 से 5 क्यों लाए हैं, प्रयोग करेंगे, इसका उपयोग करेंगे, उपयोग करना सीखें थोड़ा। ठीक, तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से बेटा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे लाल, ये 1 प्लस में एम में बी, ये पास नहीं, केवल एम में आएगा, ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT। अब देखो यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे E भैया, अब देखो साइन ओमेगा CT बोलेगा कि हम भी अंदर घुसेंगे और दोनों में मारपीट करेंगे, मतलब दोनों में गुणा करेंगे। ये भी बोलेगा कि क्या चीज, मैं भी दोनों में घुसूंगा, दोनों से मारपीट करूंगा, तो दोनों को मैं क्या कर दे रहा हूँ, गुणा करा दे रहा हूँ यार। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे EC इसमें जाएगा, तो ये भी EC एकम EC हो जाएगा, ये भी तो इधर से आएगा ना, साइन ओमेगा CT। अब देखो ये भी इधर से इधर घुसेगा, ये भी इधर से उधर घुसेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस आगे तो लगा दे, यानी EC इधर से ये घुस गया भैया, M में हो जाएगा, और साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT हो गया, हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब देखो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाने के लिए मैंने बोल दिया, तो तुम लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिए, अरे बहुत तेज तुम लोग यार। ये हो गया। अब देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो ये फार्मूला टाइप का थोड़ा बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है, देखो ऐसे फार्मूला बनेगा, कैसे, देखो ऐसे, यहाँ पे EC बाई ECM में, भैया ECM में है ना, तो बाई में 2 कर दिए, 2 से गुणा कर दिए। अब बोलोगे भैया 2 से गुणा काहे कर दिए, 2 से भाग भी करो, नहीं 2 से भाग कर दिए, यहाँ पे मैंने 2 से भाग कर दिया, अब 2 से गुणा करूंगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको मिटा दो, थोड़ा मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, मिटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा, ये हो गया। अब ये हो गया। अब देखो यहाँ पे, अब ये वाला देखो यहाँ पे, अब साफ साफ दिख रहा है कि 2 साइन A साइन B, फॉर्मूला बन गया, कॉस A माइनस B माइनस में कॉस A प्लस B, फॉर्मूला बना कि नहीं। देखो 2 साइन A साइन B, भैया त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री याद कर लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, अब ये जो फॉर्मूला है क्या बन रहा है भैया, तो ये जो फॉर्मूला इस तरीके से 2 साइन A साइन B, देखो और A और B कहेंगे, देखो भैया कोण अलग अलग है, यहाँ ओमेगा M है ओमेगा C है, तो अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos A माइनस B होता है भैया, और माइनस में cos A प्लस B, दोनों cos ही में रहता है। ठीक, ये समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो कुछ करना नहीं है यहाँ पे, अब क्या करना है, अब इतने को क्या कर देना है, इस फॉर्मूले पे ओपन कर दो, खोल दो साले को, ठीक है ना। अब यहाँ पे E C साइन ओमेगा T EC M में, अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ हमारे शेयर लोग। अब देखो
अब यहाँ पे अब इतना को ओपन करना है ना, 2 साइन, देखो कोण क्या है हमारा, ओमेगा एम है, ओमेगा एम टी है, ओमेगा सी टी है, दोनों कोण है ना। तो ए के जगह पर ओमेगा एम टी रखेंगे और इसके जगह पर ओमेगा सी टी रखेंगे, ठीक ना। ठीक, तो अब देखो 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 यहाँ पे अब क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे कॉस है भैया, तो कॉस लिख लिए। अब ए के जगह पर क्या थी, हम ओमेगा सी टी को रखते हैं, ठीक ना। और ये माइनस में क्या हो जाएगा, ओमेगा एम टी, इसे ये मान लेते हैं, ये बी हो गया। अब यहाँ पे और क्या हो जाएगा, कॉस, ये क्या हो जाएगा, अब ये ए बी, तो ओमेगा सी टी और ओमेगा एम टी, इस तरीके से हो जाएगा ये। अगर देखो टी टी कॉमन है, टी टी कॉमन है, इतने में क्या हो जाएगा, इतने में टी यहाँ पे कॉमन है और यहाँ पर भी कॉमन है। देखो बीच में कुछ गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक ना, क्योंकि बीच में माइनस है कि नहीं, बीच में माइनस है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। अब देखते जाओ, थोड़ा सा देखते जाओ भैया, अब थोड़ा सा केवल दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। अभी क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी टी ओमेगा एम टी। अब यहाँ पे देखो कॉस ओमेगा सी माइनस में ओमेगा एम टी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा सी प्लस में ओमेगा एम टी। अब ध्यान से देखो, टी टी तो हमने कॉमन ले लिया, अब ये माइनस ही में था। अब देखो एक हमारे पास और इक्वेशन निकल के आ गया, हमारे पास एक और इक्वेशन निकल के आ गया, जो कि क्या है, परिणामी मॉड्यूलित तरंग का इक्वेशन है, यानी मॉड्यूलेटेड वेव, इंग्लिश में बोले तो मॉड्यूलेटेड वेव, ऐसे हिंदी में मॉड्यूलित तरंग, यानी परिणामी तरंग आप बोल सकते हो कि परिणामी, जब मिलाने के बाद क्या चीज, दोनों को मिला दिया, आपने देखा इक्वेशन दोनों को मिलाने के बाद ही तो हमारा ये क्या चीज, परिणामी एक इक्वेशन आ गया, ये पूरा का पूरा एक परिणामी इक्वेशन आ गया। और इसमें देखो एक खास बात है, क्या है, खास बात है, क्या खास बात है, देखो ये जो इक्वेशन है, ये क्या है, जो हमारा कैरियर वेव यानी जो वाहक तरंग का इक्वेशन था ना, वही आ गया है कि नहीं, वही आ गया है। और उसका देखो, उसका जो शिखर आयाम था, मतलब सबसे जो ज्यादा वाला आयाम था, वो भी यही है, पूरा का पूरा इक्वेशन ही वही है, तो ये आ गया। और क्या है, देखो नए नए हमारे पास दो नए क्या आ गए, दो नए आवृत्तियां आ गई हैं। देखो एक क्या चीज, ओमेगा सी माइनस में ओमेगा और ओमेगा सी प्लस में ओमेगा। देखो ये माइनस में यानी ये घटा हुआ आवृत्ति है, ठीक ना, ये प्लस में यानी ये बढ़ा हुआ आवृत्ति है। तो दो नए हमारे पास नए वाले आवृत्ति भी आ गए इस इक्वेशन के तौर पे, इस इक्वेशन के तौर पे दो नए आवृत्ति आ गए। लेकिन हमारा देखो जो वाहक तरंग था ना, वाहक तरंग का जो इक्वेशन था वो पूरा का पूरा सेम का सेम वही आ गया, ठीक ना। ठीक, तो बदला कौन हमारा, बदला कौन, जो हमारा मॉड्यूलर तरंग का इक्वेशन था वही देखो बदला, वही बदल के ये आ गया, बाकी वही वो तो सेम ही सेम रह गया, ठीक ना, वो तो वैसे ही आ गया। ठीक, तो अब ये जो आया है, ये क्या चीज, इसकी पावर अधिक है। तो ये जो नए जो हमारे पास नए जो आवृत्तियां आई है, नए जो फ्रीक्वेंसी आई है हमारे पास, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम, इसे बोलते क्या है, तो देखो ये जो ओमेगा सी माइनस में ओमेगा एम, देखो ये जो ओमेगा है इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 पाई एफ सी भी लिख सकते हो, फॉर्मूला होता है इसका, और ओमेगा एम को 2 पाई एफ एम, इस तरीके से भी, ये एफ है, थोड़ा कंफ्यूजन मत होना, ठीक है, तो ये एफ है, तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर हम जब इसको पूरा पुट करोगे, ठीक ना, कि यहाँ पे 2 पाई एफ सी और माइनस में 2 पाई एफ एम, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आएगा ना, इस तरीके से आ जाएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। मैंने जो पीडीएफ नोट्स है उसमें इसका जिक्र किया हुआ है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक, तो ये देखो, ये हमारे के पास क्या आ गई, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी जो आवृत्ति है ये हमारा आवृत्ति आ गया। तो ये देखो माइनस में है, तो माइनस में है, तो इसे क्या बोलते हैं, क्या है, निम्न, क्या बोलते हैं, निम्न पार्श्व आवृत्ति, क्या बोलेंगे भैया, निम्न पार्श्व आवृत्ति, या क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलबीएस। एलबीएस का मतलब क्या होता है, एलबीएस का मतलब लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, क्या बोलेंगे, लोअर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा हमारा, ठीक ना। वैसे ही अगर हम देखो, अब ये आ गया हमारा,
अब यहाँ पे ओमेगा सी माइनस ओमेगा, अब ये प्लस वाला देखे तो प्लस वाले में क्या आएगा, अगर हम इसी तरीके से इसको पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ओमेगा सी प्लस में ओमेगा एम आएगा, यही तो आएगा ना। ये बढ़ी हुई आवृत्ति है, मतलब बढ़ा हुआ, ये क्या है, कम आवृत्ति है इसके तुलना में। तो अब इसे क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं उच्च पार्श्व आवृत्ति। क्या बोलते हैं, उच्च पार्श्व आवृत्ति, या इसे बोलते हैं यूबीएस, अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक ना। अपर साइड बैंड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये एलबीएस हो जाता है, ठीक ना। ठीक, तो अब देखो ये जो है पूरा का पूरा जो है, इसके ऊपर एक फिगर ही बनता है। तो अब हम फिगर को देख लेते हैं, ठीक। ये आप कॉपी कर लो वीडियो को पीछे करके, ठीक ना, नहीं तो फिर नोट्स को डाउनलोड करो। नोट्स में आपको सारा का सारा यही एकदम डिट्टो, नोट्स में मैं जो भी मतलब कि जो भी लेक्चर जैसे मैं बताता हूँ वही डिट्टो एकदम उसमें कॉपी किया होता है, ठीक ना। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। हाँ, थोड़ा उसमें जो लैंग्वेज है मैं अधिक यूज करता हूँ, लेकिन मतलब जो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे वो उसी को लैंग्वेज में अपनी भाषा में लिख देता हूँ मैं, बस वही मैं करता हूँ, ठीक ना। ज्यादा लोग आपको नोट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। फ्री का नोट्स है यार, मजा लो। देखो, अब देखो यहाँ पे फिगर जब आप ड्रा करोगे ना, यहाँ पे फिगर इस तरीके से, तो बुक में फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, एक ये और ये इस तरीके से, कि यहाँ पे क्या है, एफसी होता है और ये एफएम, और ये भी क्या है, एफएम है। मतलब मिड पॉइंट पे क्या रहता है कि जो वाहक तरंग होता है वही होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो घटी हुई फ्रीक्वेंसी है इधर लिख दी जाती है एफएम माइनस में, ये इधर, और ये जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसी का मतलब आवृत्ति, तो बढ़ी हुई जो आवृत्ति है हमारी ये इधर लिख दी जाती है। बस यही पूरा का पूरा ये, मतलब ये देखो लेफ्ट साइड में है, इधर है, बाईं ओर है, क्योंकि ये कम फ्रीक्वेंसी है, अधिक फ्रीक्वेंसी, और जो वाहक तरंग की फ्रीक्वेंसी होती है वो बदलती नहीं है, इसीलिए वो मिड पॉइंट पे रहती है, मध्य बिंदु पे रहती है, ऊपर की ओर, ठीक। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो एक ही रिक्वेस्ट, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोस होंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपके नॉलेज को बूस्टअप करने में हेल्प करेगा। एंड सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि कुछ प्रॉब्लम्स आई, या मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स की मैं थोड़ा मोड़ा आपको समझा नहीं पाया, सो उसे भी मैं दूर करने की कोशिश करूँगा। एंड लेक्चर आपके लगातार आएंगे, लगातार 1 या 2 लेक्चर्स जरूर आएंगे, ठीक, जो आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो बाय बाय।